वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का मेंसुरेशन। तो यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई के हैं, आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट लेके आए हैं मेंसुरेशन। कुंभ का भी समय चल रहा है, तो जाइए कुंभ में स्नान कीजिए और पवित्र होके आइए वहां से। और चलिए कंसेप्ट सीखते हैं। 10th का तैयारी भी करना है, कुंभ स्नान भी करना है। तो चलिए इस एक कंसेप्ट को डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि क्या कंसेप्ट हो सकता है मेंसुरेशन में। आराम से इत्मीनान से देखेंगे। बने रहिए वीडियो में और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं। और इसका जो पीडीएफ नोट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, डाउनलोड कीजिए और पढ़िए मस्ती में। ठीक है, चलिए देखिए हमने क्या कहा। मेंस्ट्रुएशन क्लास 10th का है। मेंस्ट्रुएशन का हिंदी होता है क्षेत्र मिति। क्या होता है? तुम जानते हो हिंदी में क्या होता है? क्षेत्र में, सॉरी, जो क्षेत्र मिति होता है उसका मतलब क्या होता है? क्षेत्र मिति, क्षेत्र का मतलब होता है एरिया। क्या होता है? राइट। एरिया का मतलब क्या है? मिति का मतलब मेजरमेंट, यानी एरिया को जो मेजरमेंट करते हैं वही मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। सही है। कोई दिक्कत? आसान है। यानी इस फिगर के अंदर हम एरिया वगैरह कैलकुलेशन करेंगे। राइट, चलिए देखते हैं। आपके पास जो नोट्स है उस नोट्स में क्या लिखा है देखिए, पढ़िए। मेंसुरेशन क्लास 10th के लिए कहता है इन अर्लियर क्लासेस, भाई पहले के क्लासेस में, इन अर्लियर क्लासेस, यानी अभी से पहले जो हम क्लास में पढ़े। राइट, सही है। कौन सा क्लास? 9th में। क्या? वी हैव स्टडीड मेथड्स ऑफ फाइंडिंग पेरीमीटर इन एरियाज। हम लोगों ने क्या सीखा? मेथड सीखा। कैसे का मेथड सीखा? फाइंडिंग पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सिंपल प्लेन फिगर्स, ऑफ सिंपल प्लेन फिगर्स। भाई अच्छा, सबसे बड़े दिमाग में एक चीज आया। क्या आया? ये सिंपल प्लेन फिगर क्या होता है? राइट, सिंपल प्लेन फिगर वही होता है जो फिगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे रेक्टेंगल। क्या? आपने इसका पेरीमीटर निकाला होगा, इसका एरिया निकाला होगा। आपने स्क्वायर का भी पेरीमीटर निकाला होगा। राइट, इसका एरिया निकाला होगा। खूबसूरत बात, ट्रायंगल का भी निकाला होगा। राइट। अच्छा, सर्कल का भी आप क्या निकाले होंगे? एरिया और पेरीमीटर। सही बात है, कोई दिक्कत? ये सब चीज का। बट इन आवर डेली लाइफ, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, वी कम अक्रॉस मैनी ऑब्जेक्ट्स, हम बहुत सारे ऐसी चीज देखते हैं, जैसे कि साइकिल व्हील। क्या देखते हैं? साइकिल व्हील देखते हैं। क्या देखते हैं? साइकिल व्हील। सही है। और क्या देखते हैं हम लोग? फ्लावर बेड्स। राइट। और हम लोग क्या देखते हैं? सर्कुलर पाथ्स, यानी सर्कुलर रास्ते। राइट। और हम लोग क्या देखते हैं बंधु? बैंगल्स, चूड़ी वगैरह देखते हैं। राइट। और क्या देखते हैं? ब्रूचेज, झरनी वगैरह जो होता है साफ वाफ करने के लिए होता है। राइट, वो ये सब चीज देखते हैं। व्हील एरो, ड्रेन कवर। राइट, बहुत सारी चीज देखते हैं। राइट, कहता है that is why the problem of finding perimeters in area related to circular figures is of great practical importance। तो कहता है that is why, जो फाइंड आउट हम करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं? क्या? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कुलर फिगर्स, सर्कुलर, है ना, इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब क्या? ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब है कि अगर बात करें हम अपने जिंदगी में, तो ये सब चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो तुमको नहीं लगता है कि साइकिल का व्हील सर्कुलर आकार का होगा? राइट, फ्लावर बेड्स, सर्कुलर पाथ, चूड़ी, ब्रूचेस, व्हील, एरो, ड्रेन कवर, है ना। इसका मतलब इस सब में कहीं ना कहीं सर्किल का यूज है। तो सर्किल का जो पेरीमीटर और एरिया हम पहले निकाले हैं, उसका बहुत प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस है हमारे जिंदगी में। सही बात है। चल आगे देखिए, कहता है इन दिस चैप्टर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? इन दिस
क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे? वी शैल फाइंड द एरियाज एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट सर्कुलर रीजन्स। एरिया एंड पेरीमीटर्स ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट क्या लिखा है? हाँ, डिफरेंट सर्कुलर रीजन भी कह सकते हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कुलर रीजन्स, राइट, जिसको हम लोग सेक्टर और सेगमेंट कहते हैं। सेक्टर और सेगमेंट कहते हैं, सही है। सेक्टर एंड सेगमेंट, सेक्टर एंड दोनों लगे सब, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई हम इस चैप्टर में क्या फाइंड आउट करेंगे? सर्कुलर रीजन का पेरीमीटर और एरिया, ठीक है। और वो कौन सा रीजन होगा? सेक्टर होगा और सेगमेंट होगा, सेक्टर होगा और सेगमेंट, राइट। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? Good. कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से। अब हम रिव्यू करने जा रहे हैं। क्या रिव्यू करेंगे? रिव्यू ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। क्या देखेंगे? पेरीमीटर देखेंगे और एरिया देखेंगे किसका? सर्कल का, सही है। पर ये कहता है सबसे पहला सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। कहता है ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब होता है यदि कोई फिगर आपको बनाना है तो उसको हम एग्जैक्ट नहीं बनाने के डॉट लाइन से बनाए। कैसा बनाए? तो उसको लोकस कहेंगे उस कंप्लीट फिगर का, सही है। पढ़िए, सर्किल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट का वो लोकस है। विच मूव्स इन अ प्लेन, जो एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। इन सच अ वे दैट, इस तरीका से दैट कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम होगा। हम क्या करते हैं, एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। ये फिक्स पॉइंट को ओ मान लिए, सही बात है। और इस फिक्स पॉइंट से मान लेते हैं कोई दूरी पर एक ऐसा पॉइंट है जो मूविंग है। क्या है? सही है। ये मूविंग पॉइंट जो दिख रहा है, मान लेते हैं मूविंग पॉइंट को हम पी मान लिए, ठीक। और ये फिक्स पॉइंट क्या है? ओ। तो ये जो मूविंग पॉइंट है ऐसे मूव करते करते पूरा शुरू से अंत तक आ जाएगा अपनी जगह पे। तो ये जो मूविंग पॉइंट है, इस मूविंग पॉइंट को अगर हम कंप्लीट मिला दे, ये सर्किल का निर्माण कर रहा है। बात सही है। तो कहता है कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point remains same। ये मूविंग पॉइंट अगर यहाँ है तो भी, यहाँ है तो भी, यहाँ है, यहाँ है, इसका डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होगा। क्या होगा? सही बात है। चलिए, और पता है आपको ये जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम रेडियस के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया?
ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी आर मतलब रेडियस, ठीक है, सही है, सर्किल यही होता है। आगे पढ़िए। फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं, फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स पॉइंट क्या माने है, ओ, राइट, ये क्या है, सेंटर, राइट। अब देखो, एंड द गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, इसको फिक्स्ड या कांस्टेंट क्या डिस्टेंस कहोगे, वो आपका क्या हो गया, रेडियस, और रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं, सही बात है, ठीक है, कोई तकलीफ, समस्या। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सरकमफ्रेंस। इसको हिंदी में हम लोग परिमाप कहते हैं, क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस का एक और भाषा में सारे ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए सरकमफ्रेंस नहीं कह के उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर, क्या कहते हैं, और पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, क्या होता है, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का जो बाउंड्री का लेंथ होगा उस ज्योमेट्रिकल फिगर को पेरीमीटर कहलाएगा। लेकिन सर्किल के केस में जो ज्योमेट्रिकल फिगर जो है सर्किल, उसके केस में जो बाउंड्री का लेंथ है इसको पेरीमीटर ना कह के एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, सरकमफ्रेंस, लेकिन है ये भी वही चीज। कोई दिक्कत बंधु, पढ़िए, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सही है, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, ठीक है। अब देखो, एज वी नो दैट, देखो एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, सर्किल में कहता है एज वी नो दैट रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू डायमीटर ऑफ ए सर्किल, सर्किल का डायमीटर क्या होता है, डी, इसका रेशियो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट, क्या आता है, क्या कहने का मतलब है, सरकमफ्रेंस जो होता है हम जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर, और डायमीटर क्या होता है, 2 आर, आर से आर, 2 से 2, आगे कांस्टेंट नंबर, इसीलिए कांस्टेंट रेशियो, ठीक, रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, किसका रेशियो, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो कांस्टेंट होता है, पर ये लिखा है, राइट। और इसी कांस्टेंट को हम एक नाम से जानते हैं जिसको पाई कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, अच्छा, पाई क्या होता है, दिस कांस्टेंट रेशियो इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है पाई, क्या है, पाई, है ना। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, अप्रॉक्स वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू। पाई को इरेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन इसका वैल्यू देखते हो अप्रॉक्स, जो इक्वल नहीं, एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रॉक्स होता है 22/7, देखने में लगता है ये रेशनल है, लेकिन ऐसा होता, क्योंकि इसका एक और वैल्यू होता है 3.14 है ना, डॉट डॉट, समझ रहे हो ना, समझ में आया, चलिए अब देखिए वहां लिख दिया है ना। अच्छा एक चीज यहाँ देखो क्या बोला अभी, कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर का वैल्यू कांस्टेंट होता है, हम यहाँ सरकमफ्रेंस को सी लिख सकते हैं, डायमीटर को 2r लिख सकते हैं, ये पाई हो गया, राइट। अगर सी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई r हो गया, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना निकल गया भैया, 2 पाई r, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं, सही भैया, समझ में आया, आगे पढ़िए। देखो लिखा है पाई स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर इरेशनल नंबर जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप टू 2 डेसिमल पॉइंट 3.14 या 22/7 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, अप्रोक्स वैल्यू है, कोई दिक्कत। जनरली पाई के वैल्यू हम 22/7 भी ले लेते हैं और कभी कभी 3.14 भी लेते हैं। अच्छा, पाई का वैल्यू 4 डेसिमल पॉइंट तक अगर आपको लेने की जरूरत पड़े, कितना, 4 डेसिमल, तो 3.1416 होता है। अगर पाई का वैल्यू आप लीजिएगा कितना भैया, 8 डेसिमल प्लेस तक, तो 3.14159265 ये सब होता है, कोई दिक्कत। अगर रेडियस जो है आपका आर है, तो डायमीटर बराबर 2r होगा, समझ में आया, तो डायमीटर जो होता है सर्किल का वो ट्वाइस होता है रेडियस का, सही बात है, कोई दिक्कत, आगे पढ़िए, है ना। और सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 2 पाई r, यहाँ से देखो सरकमफ्रेंस को यहाँ से लिख सकते हैं 2 × r × पाई, एक और आ गया 2r को d लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस बराबर d पाई, राइट। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला डायमीटर के टर्म्स में d बराबर 2 पाई आ गया, c बराबर d पाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ,
चलिए पहला बात, सर्कल अगर तुम्हारे पास है, राइट, और इस सर्किल का रेडियस क्या है आर, सेंटर क्या है ओ, इसका एरिया का वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर, सही है, और इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अगर सर्किल 1/4 हो, यानी इस सर्किल को 4 पार्ट में काटा गया है, तो इसका एरिया भी 1/4 हो जाएगा, राइट, राइट। मान लो कि ये सर्किल ये पार्ट है, ठीक है, तो इसका ये सरकमफ्रेंस भी कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाय 4 ना हो जाएगा, बोलो 2 पाई आर बाय 4, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर बाय 2 कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत बंधु, राइट। ये तो किसके था, कंप्लीट सर्कल, और क्वाड्रेंट वाला अगर सर्कल हो गया, यानी सर्कल का 4th पार्ट है तो, राइट। चलिए मिटा दें इसको, समझ में आ रहा है बंधु, कोई दिक्कत तो नहीं? चल कोई दिक्कत, देखिए अगला है, अगर आपके पास मान लीजिए सेमी सर्किल हो, क्या हो, यानी सर्किल का क्या, हाँ ठीक है, ये रेडियस सी है, ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत? तो इसका जो एरिया होगा सेमी सर्किल का, वो क्या होगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, सही है। और क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल का तो आपको पता ही है, राइट, कोई दिक्कत, तो बता ही दिए। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स, देखिएगा एरिया enclosed by 2 concentric circles, राइट। अच्छा, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है दो सर्किल जिसका सेंटर क्या हो, सेम, रेडियस अलग अलग होगा इसका मतलब। तो पहला हम सर्कल बना लेते हैं, ये सही है, और दूसरा सर्किल इसके अंदर, सही बाबू, इसका दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम मान लेते हो, राइट। इसका रेडियस आर, तो इसका रेडियस कैपिटल आर, सही है बंधु, अंदर लिख देता हूँ, सही बाबू, ये पी तो ये क्यू मान लो, सही है, कोई दिक्कत? चल तो देखो ध्यान से, कैपिटल आर और स्मॉल आर इसका क्या है, रेडियाई है, ठीक है ना, कंसेंट्रिक सर्किल्स का है ना, कोई दिक्कत? तो एरिया इसका क्या होगा, एरिया अगर निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 सर्किल्स, दोनों के द्वारा एरिया कितना, मतलब यही पार्ट एरिया होता है, पता है ना, दोनों सर्किल कितना एरिया घेरेगा, राइट। अब ध्यान से देखो क्या होगा, कैपिटल पाई आर स्क्वायर में से स्मॉल वाला घटा देंगे, कैपिटल पाई आर स्क्वायर, सही बात है। अगर यहाँ से पाई कॉमन ले तो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर होगा, अगर यहाँ से पाई है तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत, एरिया हो जाएगा, समझ आते। चलिए अगला क्या कहता है पढ़ाइए, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ना, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लीजिए। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पहला है, क्या है पहला, टू सर्कल्स टच इंटरनली, इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली, अगर दो सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरनली टच करे, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा उनके रेडियस के डिफरेंस का,
एग्जाम्पल, मैंने कहा मेरे पास एक सर्कल है, सही है, मान लेते हैं सेंटर का, सर्कल का सेंटर ओ है, क्या है, सही है। अब इसके अंदर एक सर्कल है ये, सही है। अब मान लेते इस सर्कल का सेंटर कितना है, ये, ठीक है। अब देखो इसको मान लेते हैं ओ जो पुराना है, नया वाला का ओ डैश है, ठीक। तो हमको अगर ओ ओ डैश यानी दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो इसका मतलब होगा ओपी, पी क्या होगा, ये पॉइंट, राइट। जो पहला सेंटर से ये रेडियस होगा और दूसरा सेंटर से ये रेडियस होगा, राइट। तो दिक्कत, चलिए, तो ये हो जाएगा ओपी माइनस ओ डैश पी, दोनों के रेडियस का डिफरेंस ही उसका लेंथ हो जाएगा, किसका लेंथ, सेंटर के बीच का, है ना। कोई दिक्कत, ओ डैश का वैल्यू, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, चल। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच करे तो डिस्टेंस जो है उनके सेंटर का सम हो जाता है रेडियस का। एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, सही है, तो एक सर्कल हमारे पास, ठीक है, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस यही होगा, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है, अच्छा इसका हम मान लेते हैं रेडियस कैपिटल आर, बड़ा सर्कल है, इसका मान लेते हैं स्मॉल आर, सही बात है। ये ओ डैश हो गया, ओ हो गया, ठीक। ये पॉइंट जो है पी है, क्या है, कोई दिक्कत। अब देखो ओ ओ डैश के बीच जो डिस्टेंस है, ये दोनों का रेडियस जोड़ दीजिए, तो ये एक हो जाएगा ओ पी प्लस पी ओ डैश, राइट। यानी ओ पी का वैल्यू कितना है, कैपिटल आर, ये हो जाएगा स्मॉल आर, ये ओ ओ डैश का वैल्यू हो गया, सही बात है बंधु, कोई दिक्कत, आगे पढ़िए, सही बात है। अगला है डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव्ड बाय ए रोटेटिंग व्हील इन वन रेवोल्यूशन। भाई ये कोई चक्का है, क्या है ना, तो ये चक्का है, मान लो कि स्पोक लगा है, सही है, ये चक्का में क्या लगा है, स्पोक लगा है, सही है बंधु। अच्छा ये चक्का धरती पर चलेगा, ये बोले आसमान में चलेगा, धरती पर चलेगा, सही है। ये चक्का यहाँ पर चल रहा है, अभी इसका पॉइंट मान लो यहाँ, एक रिवोल्यूशन लगाएगा तो फिर यही पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में ये तो ये से ये तो क्या डिस्टेंस है, यही तो सरकमफ्रेंस है, तो ये सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। देखो लिखा है डिस्टेंस बिटवीन रोटेटिंग व्हील इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, अगर इसका रेडियस आर है तो, ठीक है, कोई दिक्कत बंधु। डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन बाय व्हील, कोई दिक्कत, चलिए। नंबर ऑफ रोटेशन, अच्छा एक मिनट में कितना रोटेशन किया ये निकालना है, राइट। तो नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट कितना, इक्वल्स टू कितना, अच्छा डिस्टेंस कितना मूव किया 1 मिनट वो निकाल लेंगे, डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट, कितना एक मिनट में मूव किया डिस्टेंस, वो डिवाइड कर देंगे इसको सरकमफ्रेंस, सरकम, इससे क्या निकल जाएगा आपका, कि भाई 1 मिनट में कितना चक्कर लगाया चक्का, राइट। तो पहले तो ये निकालेंगे 1 मिनट में कितना बार वो कितना डिस्टेंस तक गया, और उसको एक एक मिनट में कितना डिस्टेंस गया, और हर डिस्टेंस में सरकमफ्रेंस तय करेगा, सरकमफ्रेंस से डिवाइड करेगा तो नंबर ऑफ चक्कर पता चल जाएगा, सही बात है। मिटा दें इसको, खिलाइए तो।
देखिए क्या है रोटेशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, क्या रोटेशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए, मतलब घड़ी की सुइयों का रोटेशन, राइट। कहता है एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड, 60 घंटा बराबर कितना, 60 मिनट बराबर कितना घंटा, 1 घंटा। तो कहता है एंगल, क्या एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 60 मिनट, है ना, 60 मिनट। अच्छा तुम ही बताओ, कोई घड़ी है ऐसा, राइट, उसमें सुई का कांटा मान लो यहाँ पे, राइट, तो 60 मिनट में सुई का कांटा यही आ जाएगा। तो कोई भी रे जब अपने ही अबाउट कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है तो एंगल कितना बनता है, बात सही है। तो 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 360। आगे देखिए दूसरा, एंगल अगर मिनट हैंड है तो मेड बाय, या एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स। अब मान लो कि ये घंटा का सुई है, राइट, आवर का सुई है, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन ये भी तो 12 घंटा में लगाएगा एक चक्कर से, कितना बनाएगा, ये भी 360 बनाएगा, कोई दिक्कत। रेडियस के बारे में जानने जा रहे हैं, क्या क्या है पढ़िए। कहता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्किल, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ सर्किल को सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट को ज्वाइन कराता है, उसी को हम लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है। A line segment joining the center of a circle and a point on the circle, एक पॉइंट सर्किल के ऊपर है ना, इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस जैसे मान लो एक ही नहीं बहुत सारा हो सकता है, ये P है, ये A है, ये B है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि PO जो होगा या OP जो होगा वही OA के बराबर होगा, वही OB के बराबर होगा, ये सब रेडियस के बराबर होगा, सही बात है। रेडियस सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल चाहिए आपको तो रेडियाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, प्लूरल हो जाता है, सही बात है। जैसे शब्द रेडियाई है, समझिए 2 सर्किल है, राइट। चलिए कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड को हिंदी में जीवा कहते हैं। कॉर्ड कहता है ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्किल, किसी भी सर्किल पर कोई 2 पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, वही कॉर्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉर्ड हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, कॉर्ड हो जाता है, सही बात है बंधु, क्या हो जाता है, कॉर्ड, सही बात है। अच्छा डायमीटर जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सही बात है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, सही बात है बाबू। चलिए अगला, फिर देखो क्या कहता है। अच्छा डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है, सही बात है। आर्क हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, आर्क कहता है एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल, सर्किल का कंटिन्यूअस पीस को हम लोग आर्क कहते हैं। मान लीजिए आपके पास सर्कल, ठीक है, मान लीजिए इसका सेंटर क्या है O। अच्छा मान लो यहाँ से यहाँ तक लगातार हम एक पीस ले लिए सर्किल का, ये B हो गया, सही है। इसी पीस को लगातार जो पीस है बाबू, इसी को हम लोग आर्क कहेंगे, क्या कहेंगे, AB इज द आर्क, है ना, विद सेंटर O, कौन से सेंटर के साथ, O सेंटर के साथ।
और आर्क को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी से शुरू हुआ ऐसे करके कर देते हैं, राइट, आर्क ही बना देते हैं, सही है। अच्छा, एक रिमेनिंग पार्ट है, ए से बी तक चला ना तो ए बी आर्क हो गया, तो बचा क्या, बी से ए तक, ठीक ना, रिमेनिंग आर्क क्या हो जाएगा, सही बात है बंधु, बोलिए कोई दिक्कत। चल, सेंट्रल एंगल क्या होता है उसको देख लेते हैं, सही बात है। सेंट्रल एंगल, देखिए देखिए ध्यान से क्या कहता है, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन सेंटर एंगल। एक ऐसा एंगल जो आर्क सबटेंड कर रहा है सेंटर के ऊपर, सही है। मान लो ये हमारे पास सेंटर है, ये आर्क ए बी है, क्या है, ए बी है, राइट। ध्यान से देखना, अब हम क्या किए, इसको मिला दिया आपस में, ठीक है ना, मिलाने के बाद ये आपके पास आर्क हो गया कंप्लीट। इस आर्क के द्वारा ये एंगल जो मान लीजिए इसको थीटा मान लेते हैं, राइट, तो यही आपका सेंट्रल एंगल हो गया, सही बात है बंधु, कोई दिक्कत। हम कह सकते हैं कि एंगल ए, इसको मान लो ओ, बी जो होगा यही आपका थीटा है और यही आपका सेंट्रल एंगल, कोई दिक्कत। देखिए, देखो क्या कहता है, इफ थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, ये जो थीटा है इसका अगर वो 180 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, देन ए बी, तो ए बी जो होगा, ये देखो क्या लिखा है, माइनर आर्क इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, माइनर आर्क कहेंगे, राइट, है ना। और बचा क्या, रिमेनिंग पार्ट बी ए को हम लोग मेजर आर्क कहेंगे, बड़ा आर्क कहेंगे, राइट। देख भी रहा है ये माइनर है तो ये मेजर आर्क होगा, राइट, तो एंगल भी मेजर एंगल होगा, ये जो एंगल होगा बड़ा एंगल होगा, सही बात है, ये आर्क भी बड़ा होगा, सही बात है। चल आगे देखिए, सेमी सर्किल क्या होता है, कहती है सेमी सर्किल, कहता है ए डायमीटर डिवाइड्स अ सर्किल इनटू टू इक्वल आर्क्स, ईच ऑफ दीज टू आर्क्स, ईच ऑफ दीज टू आर्क्स इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। जो मान लो कोई सर्किल है हमारे पास, सही है, इस सर्किल को डायमीटर क्या करता है, पक्का दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, कोई दिक्कत। मान लीजिए सेंटर है ओ, सेंटर क्या है, ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी, सही बात है। तो ए सी बी एक पार्ट हो गया और एक पार्ट क्या हो गया, ए डी बी एक पार्ट हो गया, इसको भी हम लोग सेमी सर्किल कहेंगे, इसको भी हम लोग सेमी सर्किल, दोनों पार्ट को कह सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। आगे पढ़िए, एन आर्क हुज लेंथ इज लेस देन आर्क ऑफ सेमी सर्किल इज कॉल्ड माइनर आर्क। एक ऐसा आर्क जिसका लेंथ सेमी सर्किल के आर्क से छोटा हो जाए, यहाँ तो इक्वल है, मान लो कि ये आर्क कुछ होता है या छोटा होता है सेमी सर्किल से, उसको माइनर आर्क कहेंगे, और जो बड़ा होगा उसको मेजर आर्क कहेंगे, सही बात है। सेगमेंट क्या होता है, देखिए ध्यान से, कहता है ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क। आर्क के द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाता है, जो एरिया घेरा जाता है, उसी को सर्किल का रीजन कहते हैं। और आर्क भी उसमें शामिल होता है, कॉर्ड भी शामिल होता है, इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड। मतलब सेगमेंट हो जाए सर्किल का, वो रीजन होता है बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड, ठीक। द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। जो माइनर आर्क और कॉर्ड मिलके, माइनर आर्क और कॉर्ड मिलके जो सेगमेंट तैयार करता है उसको माइनर सेगमेंट, और मेजर आर्क और कॉर्ड मिलके जो रीजन बाउंड करता है उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं।
सेंटर जो है सर्किल का हमेशा मेजर सेगमेंट में होता है। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, मैंने एक फिगर बनाया, ये सर्किल का सेंटर, सही बात है। हमारे पास मान लेते हैं ये एक कॉर्ड है, ठीक है, इस कॉर्ड को मैंने नाम दिया ए कोमा, सर्किल का सेंटर ओ है, सही है। अच्छा, ये जो आर्क है ये भी आर्क है, बंधु को दिक्कत, चल देखने से लग रहा है कि हमने क्या कहा, जो माइनर आर्क है और कॉर्ड जो है ये मिलके सर्किल का कौन सा बनाएगा, माइनर सेगमेंट बनाएगा, जो बच गया वो मेजर सेगमेंट होगा, राइट, राइट, सही बात है। तुम देख रहे हो मेजर सेगमेंट में ही सर्किल का क्या लाई कर रहा है, सेंटर लाई कर रहा है, सही बात है, कोई तकलीफ। अब सेक्टर ऑफ ए सर्किल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, सेक्टर ऑफ अ सर्किल का सेक्टर, द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, आर्क के द्वारा ऑफ ए सर्किल एंड टू ऑफ इट्स बाउंड्री रेडियाई, और रेडियस के द्वारा, यानी आर्क प्लस रेडियाई, दो रेडियाई है ना, मिलके जो रीजन को बाउंड करेगा, है ना, वही सेक्टर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आपके पास एक सर्कल, ये सेंटर है, ये भी रेडियस है और ये भी, मान लो ये ए है, ये क्या है, ये ओ है, राइट। तो आर्क तो हमारे पास मिल गया है पहले से, ये भी आर्क है और रेडियस ये भी रेडियस, ये सब मिलके जो बनाएगा पार्ट, ये पूरा, यही क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा, सही बात है। कॉर्ड नहीं है, ये रेडियस है, ठीक ना, ये क्या हो गया, सेक्टर। अब देखो इन द फिगर, देखो ओ, इसको सी नाम दे दो, ओ ए सी बी ओ, है ना, माइनर सेक्टर हो गया, क्या हो गया, अच्छा ये डी नाम दे दो इसको। अब देखो कोई दिक्कत, अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको, ए डी, नहीं, ए ओ से सर, ओ ए डी बी ओ, ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। रिमेनिंग पार्ट जो है सर्किल का मेजर सेक्टर का, समझ में आ गया। क्वाड्रेंट देखने जा रहे हैं, क्या देते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब होता है किसी भी सर्किल का चार पार्ट, चौथा पार्ट, राइट। वन फोर्थ ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, मान लो कि सर्कुलर डिस्क है तुम्हारे पास कोई, राइट, ये सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क का कितना पार्ट करना है, चार पार्ट करना है। तो चार पार्ट करोगे तो एक पार्ट जो होगा वन फोर्थ हो जाएगा इसका, यही पार्ट मान लो यही वन फोर्थ है इस पूरे का, वन फोर्थ ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, कोई दिक्कत, इसको क्वाड्रेंट कहेंगे और इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। इसे इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चार क्वाड्रेंट मिलाएंगे तो पूरा हो जाएगा, राइट। आगे देखिए ध्यान से, मैंने कहा मान लेते हैं आर्क है, लेट एन आर्क ए सी बी, ये समझ में आ गया ना, तो मिटाए, देखिए समझ में आया बंधु, कोई दिक्कत तो नहीं, आर्क समझ में आया, सेक्टर समझ में आया, सेगमेंट समझ में आया, माइनर मेजर आर्क समझ में आया, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर समझ में आया, कॉर्ड समझ में आया, आर्क लेंथ आर्क समझ में आया। अच्छा, कहता है लेट एन आर्क ए सी बी, लेट एन आर्क ए सी बी, है ना, मेक्स एन एंगल थीटा, एन एंगल थीटा एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल,
राइट, ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस, एक आर्क है एसीबी जो कि एंगल थीटा बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, कहाँ, सेंटर पर सर्किल के, जिसका रेडियस क्या है, कहते हैं द सेंट्रल एंगल इज अ क्वाड्रेंट, सेंट्रल एंगल ये क्वाड्रेंट, यानी सेंट्रल एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट, क्या, ऑफ ए क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री, कितना बनाएगा, क्या हम लिख दिए भाई, गड़बड़ लिख दिया, कहाँ ध्यान है, मतलब सॉरी गाइस, देखो क्या लिखे, लेट एन आर्क ACB मेक्स एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रेडियस है, देन वी हैव सर्कुलर सेंटर रेडियस आर, यही ना है, क्या हम लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, तो क्या है, हमारे पास मान लीजिए एक सर्कल है, क्या है, सही है, ये इसका सेंटर है, इसका ये दोनों रेडियस, राइट, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ये इसको मान लीजिए सी, ये क्या है ओ, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, कितना, अच्छा ये क्या है, कॉड, सही है, ये हो गया माइनर सेक्टर, सही है, माइनर सेक्टर हो गया ना, बोलो, चलिए, माइनर सेगमेंट, क्या, माइनर सेगमेंट, अब देखो ध्यान से, तो क्या कहता है, लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क का लेंथ निकालना है, जो कि क्या है ACB, इसका लेंथ निकालना है, राइट, इसका फॉर्मूला होता है 2πr थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, सही है, अच्छा, तो लेंथ जो है मेजर आर्क का क्या हो जाएगा, बोलिए, मेजर आर्क क्या होगा, BDA, बी, इसको मान लीजिए डी, इसको ए, ठीक है, मेजर आर्क हो जाएगा, ये टोटल सरकमफ्रेंस कितना होता है, सरकमफ्रेंस ही तो लेंथ होता है, टोटल 2πr होता है, उसमें से छोटा वाला घटा देंगे, और छोटा वाला कितना है 2πr थीटा बाई 360 डिग्री, मेरे अंदाज से समझ में आ गया, सही बात है, टोटल जो है सरकमफ्रेंस ही तो लेंथ होता है उसका आर्क का, तो उसमें से माइनर आर्क का निकाल देंगे तो मेजर आर्क निकल जाएगा, सही बात है, आगे एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACBO क्या होगा, πr² थीटा बाई 360 डिग्री, राइट, तो एरिया जो मेजर सेक्टर का कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ, ठीक है, मेजर सेक्टर क्या होगा, ये इसको हम एक और फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ कर देंगे तो भी निकल, सही है, तो मेजर सेक्टर का कैसे निकलेगा, जो कि होगा OADBO, राइट, टोटल एरिया क्या होता है सर्किल का, πr², उसमें से घटा दीजिए πr² थीटा बाई 360 डिग्री, मेजर निकल जाएगा, सही बात है, अब देखिए अगला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या है, ACBA, ACBA यही सेगमेंट है ना, इसका कैसे एरिया निकलेगा, देखिए πr² थीटा बाई 360 में से माइनस आप कर दीजिए 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है, तो एरिया जो है मेजर सेगमेंट का कैसे निकलेगा, क्या है उसका, BDAB क्या होगा, πr² में से क्या माइनस कर देंगे, πr² थीटा बाई 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, आंसर आ जाएगा, ठीक बात है, कोई दिक्कत। अगला जो प्रश्न है वो है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर
ओ ए सी बी ओ, क्या होगा 2r, ओ ए सी बी ओ, ये इसका पेरीमीटर, ये रेडियस, ये रेडियस और ये आर्क लेंथ, तो पेरीमीटर निकलेगा। तो ये रेडियस आर, ये रेडियस भी आर, आर प्लस आर 2r, और आर्क लेंथ कितना है बताइए, आर्क लेंथ यहाँ निकाले थे ना एसीबी का 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, देखो आंसर है। देखो एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स को क्लास में ही समझे, बहुत सारे प्लेन फिगर का कॉम्बिनेशन भी होगा उसको क्लास में समझेंगे। जैसे आपको कभी सर्किल दे देगा, ठीक है, अब कहेगा सर्किल को तोड़ के आप बना लीजिए स्क्वायर वायर्स, ये सब कर लीजिए, समझ रहे ना। चाहे क्या करेगा, इसी इसके अंदर क्या देगा, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्किल दे देगा, सही है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस इक्वल होगा, सही बात है, तो उसे निकाल सकते हैं, ये सब वैल्यू निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्किल जो होता है, इसका एक और फॉर्मूला है, देखो उसको देख लो, क्लास में इसका यूज होगा, मिटा दे इसको, देखिए देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कौन तो एक सर्किल है, क्या है, इसका सेंटर है, तो ये क्या होगा, रेडियस होगा, राइट, सही बात है। ये आर, तो ये भी, ये ओ, ये थीटा, ये थीटा, राइट। यहाँ से ये क्या होगा कॉर्ड, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये थीटा, तो ये थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई, सही है बंधु। अच्छा, ये कंप्लीट जो यहाँ तक है, इसको P, इसको R पॉइंट मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, सही बात है, इसको S मान लीजिए। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ, राइट, पाई थीटा क्या बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और बाहर में हो जाएगा आर स्क्वायर, यही हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये कंप्लीट आपका था क्या, सर्कुलर रीजन के बारे में, ठीक है ना। मेंसुरेशन का पहला टॉपिक क्या था, सर्किल के बारे में, ठीक है। तो सर्किल का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लीजिए। मिलते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, गुड नाइट, सी यू टुमारो, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।